श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोकुल आयो हो गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौगत बाजे, नंद भवन में नौगत बाजे, गोविंद गोकुल आयो। नमस्कार। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भाद्रपद का महीना लग गया है और आ गए हैं हमारे वसुदेव, देवकी नंदन दामोदर। आ गई है उनकी जन्माष्टमी। प्रभु आ गए, प्रभु आ गए भक्तों के पे कृपा करने को। ब्रज धन्य हो गया, मथुरा धन्य हो गया कि प्रभु आ गए। प्रभु ने कहा था पालनहार विष्णु जी ने कि जब भी धरती पे आतंक बढ़ेगा और पाप बढ़ेगा, मैं ज़रूर स्वरूप लेकर आऊँगा। कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें स्वरूप है। वो देवकी के पुत्र थे और जब अग्रसेन के लड़के कंस ने अत्याचार किया मथुरा नगरी के ऊपर, तो कंस की बहन देवकी के 8वें पुत्र पे खुद कष्ट लेकर खुद जेल में पैदा हुए। जन्मभूमि मथुरा में आज भी जेल है, वहाँ पे खुद वो कष्ट में पैदा हुए। लेकिन उन्होंने, प्रभु ने जब हमसे कहा था कि हम आएंगे, तो वो आए। वो देवकी के 8वें संतान के स्वरूप में आए और वो वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। जब कंस को भविष्यवाणी हुई तो उन्होंने कारागार में डाल दिया, लेकिन प्रभु ने कहा था मैं आऊँगा तो मैं आऊँगा। और उसके पहले, जैसे आज बहुत लोग कल लल्ली छठ मना रहे थे, कोई लोग आज लल्ली छठ मना रहे हैं। हलदाऊ जी, बलदाऊ जी, बलदेव जी, बलराम जी, जो शेषनाग का स्वरूप है, वो आए थे। वो देवकी के 7वें पुत्र थे और जिनको योग माया की शक्ति से वो गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन, अष्टमी के दिन प्रभु कारावास में पैदा हुए। धन्य हो गई मथुरा नगरी, धन्य हो गया ब्रज का कण कण मिट्टी। धन्य धन्य है प्रभु आप आए। आज तो मथुरा नगरी की शोभा ही अनोखी है। कुछ लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन हम लोग 19 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं। जब उदयात में रोहिणी नक्षत्र होता है तब हम जन्म मना रहे हैं। कृष्ण भगवान, जिनके बड़े भाई बलराम हैं, उनकी माता रोहिणी है और कृष्ण भगवान की जन्म देने वाली माता देवकी हैं। लेकिन पालन किया था उनका यशोदा ने, क्योंकि कंस को जब मालूम पड़ा था कि देवकी का 8वां संतान उनका काल बनेगा, तो उन्होंने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया था और सारे 6 भाइयों को, कृष्ण भगवान के भाइयों को उसने मार दिया था। लेकिन 7वें गर्भ को
योग माया से रोहिणी के गर्भ में डाला। तो बलदेव जी जो शेषनाग के स्वरूप है वो आए, और उसके बाद आए हमारे कृष्ण गोपाल, नंदलाल, दामोदरम, वासुदेवम, हमारे पालनहार आए। हमारे पालनहार को भी कंस ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पहले ही नंद बाबा और योग माया के उससे प्रभु पहुंच गए मथुरा नगरी। कहते हैं ना कि मथुरा नगरी से पहुंच के गोकुल, मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रज के भाग, जमुना नदी के पार होके, जेल में से निकल के, योग माया के से सब सैनिक सो गए थे और प्रभु आधी रात को 12 बजे निकल गए अपने गोकुल की तरफ। योग माया ने उनका, कहते हैं जो उनकी बहन थी कात्यायनी, जो जिनके बदले में उनको दे दिया था, जिसको कंस मारने आया था जेल में, वो माता थी, वो माता कात्यायनी। आज भी कात्यायनी माता का मंदिर मथुरा में है, मथुरा नगरी में है, वो योग माया है। उन्होंने कंस को बोला था तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला काल तो गोकुल में पहुंच गया। प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। कहते भगवान ने जब संकल्प ले लिया है आने का तो वो ज़रूर आएंगे, और वो आए भाद्रपद के महीने में। झमझम बारिश हो रही थी, तूफान उठ रहा था, जमुना जी में इतना उफान उठ रहा था, क्योंकि वो उनको मालूम था कि वो कृष्ण भगवान हैं, वो वासुदेव हैं, वो विष्णु, वो पैर छूना चाहती थी, तो वो उतनी उफान भरी। और आज भी कहते हैं कि यमुना उतनी ही उफान भरती है जब जन्माष्टमी आती है। कोई लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, कोई लोग कल जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन हम लोग जब उद्यात में रोहिणी नक्षत्र होता है, कल उद्यात में रोहिणी नक्षत्र है, तो हम 12 बजे प्रभु का जन्म करेंगे, उनको भोग प्रसाद लगाएंगे, और 6 दिन तक हमारे घर में उत्सव होता है। 6 दिन तक हम भगवान की छठी मनाते हैं, भगवान का उत्सव। पहले हम बलराम जी की पूजा करते हैं। बलराम जी आए थे, दाऊ जी जो मथुरा में है, मथुरा में उनका मंदिर है। कहते बहुत लोग वहाँ पे मुंडन करवाते हैं, वहाँ पहले दाऊ जी की पूजा होती है, और कल श्री कृष्ण गोपाल जी की पूजा होती है। एक और कहानी है कि यशोदा जो थी, उन्होंने पिछले जन्म में गोपाल जी, वसुदेव, विष्णु जी की बहुत तपस्या की थी, और उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे घर में पुत्र के जैसे पैदा होऊंगा। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रभु आए और हमको सारे संताप से, कंस के अत्याचार से, पूतना, सब मायावीर राक्षसों से, और अपनी अपनी लीलाएं, माखन चोर, अनेक लीलाएं करके हमारे पूरे जीवन को धन्य कर दिया प्रभु ने। उनकी लीलाएं, माखन चोर बने, वो दामोदर बने, उनसे बांधा गया तो उन्होंने 2 राक्षसों, कितनों का उन्हें उपकार किया, कितना राक्षसों का उन्होंने उपकार किया, धरती को धन्य किया, मथुरा को धन्य किया, कंस के अत्याचार से बढ़ाया, और मथुरा नगरी, ब्रज नगरी का हर कण, हर मिट्टी, हर जगह प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए आज भी जन्माष्टमी के दिन उतने ही चमत्कार से भर उठती है। प्रभु आपने मथुरा के कर्ण कर्ण में जो अपनी लीला, जो माया की है, उससे हम धन्य हो गए। कहते हैं मथुरा में कृष्ण भगवान को देखने के लिए हर भगवान आए थे, और इतनी बड़ी तीर्थ देने के लिए हमें धन्य कर दिया प्रभु की हम जन्माष्टमी मनाएंगे। गोविंद गोकुल आयो हो, गोविंद गोकुल आए, गोकुल जी की धन्य करेंगे हम लोग, खूब पूजा पाठ करेंगे, आज भगवान करेंगे। कहते हैं 24 एकादशी का फल मिलता है, जन्माष्टमी में एक दिन पूजा, झांकी सजाएंगे। मेरे घर में अभी झांकी लगने वाली है, बुरादा, जंगल, पेड़, हवा बनाते हैं, भगवान की छठी मनाते हैं, पोस्ते का हलवा और खीरे से हम जन्म देते हैं भगवान का। हम सब आपको दिखाएंगे, जितना मेरे पास उपलब्ध होगा मैं आपको सब वीडियो में दिखाऊंगी। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। आज हमारे घर में जन्माष्टमी नहीं मन रही है, कल हमारे घर में जन्माष्टमी
जन्माष्टमी, कल मैं आपको सब दर्शन करवाऊंगी। कल भी आपको बहुत सारी जन्माष्टमी की कहानी बताऊंगी कि कैसे रात के 12 बजे सब योग माया के उससे सब सेना सो गए थे और फिर वसुदेव जी सूप में उनको लेके चले गए थे। कैसे रात को जब भगवान बारिश में भीगने लगे यमुना जी के उफान में, तो कैसे शेषनाग उनके ऊपर आ गया, कैसे प्रभु ने लीला करके गोकुल पहुँचे और कैसे गोकुल में पूरा नंद उत्सव मना था, कैसे वहाँ पे पूरा पूरा नंद का उत्सव, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोविंद जय गोपाल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कृष्ण भगवान की आने की तैयारी हमारे घर में धूमधाम से शुरू हो चुकी है। ये देखिए मेवा लेकर आए हैं, इसी मेवा से हम प्रसाद बनाएंगे गोपाल जी को। हम लोग कल व्रत उपवास है तो हम मेवे का भोग लगाते हैं। मेवा, काजू, बादाम, किशमिश और ये सब का भोग लगता है। और आज हम लोग पूरे दिन बैठ के चंदन पीसेंगे, लाल चंदन। हम कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करते भगवान का श्रृंगार करने में। और भगवान के लिए देखिए ये बेसन के लड्डू बना के रखे हैं, ये व्रत के बाद हम भोग करेंगे भगवान को। कृष्ण भगवान का पूरा श्रृंगार, ध्वजा, पूरा श्रृंगार, पूरा हम आपको कल पूरे पूजा पाठ विधि पूरा दिखाएंगे। गोपाल जी का पूरा श्रृंगार कैसे होगा, पूरी विधि विधान से पंचामृत की पूजा पाठ सब कल हमारे यहाँ होगी। कल हमारे यहाँ धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी। फूलों से श्रृंगार, मुकुट, सेवा, पंचामृत से पूरी भगवान का जलाभिषेक पूरा होगा। और उसके बाद प्रभु की हम झांकी भी सजाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। कल के वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग घर में झांकी लगाते हैं और प्रभु का पूरा गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।